हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो को शुरू करने से पहले मेरे पास आपके लिए एक छोटा सा सिनेरियो है। सिनेरियो बहुत सिंपल है। आप सभी को बस 30 से 40 सेकंड के लिए अपने बचपन की याद को अपने दिमाग में सोचना है। कुछ भी आप सोच सकते हैं, चाहे वो आपका खेल कूद हो, चाहे वो आपका स्कूल टाइम हो, चाहे वो आपकी लड़ाई हो, चाहे कुछ भी हो। और उस सिनेरियो में आपको सिर्फ और सिर्फ अपने सबसे अच्छे पलों को, जिसमें आप बेफिक्र होकर खुश होते थे, आपको वो सोचना है। और जैसे जैसे आप उसको सोचते चले जाएंगे, वैसे वैसे आपके दिमाग में एक क्लियर पिक्चर बनेगी कि ज़्यादातर खुशी का जो वो पल था, वो जो वक्त था, जो आपने उस वक्त को जिया, उनमें सबसे ज़्यादा कौन आपको दिखा। Hello everyone, my name is Sahil and this is the another episode of जिंदगी अनफिल्टर्ड। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उस एक ऐसे रिश्ते के बारे में जो हमें परिवार से नहीं मिलता है, लेकिन वो रिश्ता हमारी ज़िंदगी में जब भी आता है तो यकीन मानिए परिवार के जितना ही या कभी कभी परिवार से ज़्यादा खुशी देता है। जब हम पैदा होते हैं तो पैदा होने के बाद हमारे माँ बाप से हमारा रिश्ता, हमारे भाई बहनों से रिश्ता, या बाकी घर के जितने भी रिश्तेदार हैं उनसे अपने आप रिश्ता इस्टेब्लिश हो चुका होता है। कोई हमारे चाचा लगते हैं, कोई हमारे लिए बड़े भाई या बड़ी बहन लगते हैं, कोई हमारे लिए दादा दादी लगते हैं। तो वो रिश्ता परिवार में अपने आप बना हुआ मिलता है। लेकिन अब आप उस सिनेरियो के बारे में सोचिए जो भी आपने थोड़ी देर पहले सोचा। उसमें आपको एक ऐसा रिश्ता याद आया होगा जो शायद हमको परिवार से नहीं मिला, और उस रिश्ते का नाम है दोस्ती। ये सिर्फ 4 अक्षर का शब्द है, लेकिन इस 4 अक्षर के शब्द में हमें वो बहुत सारी यादें, बहुत सारे इमोशंस, बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारी लड़ाइयाँ हमें बचपन से दी। जब हम छोटे हुआ करते थे, जब हमारे घरों में ना जनरेटर ना इन्वर्टर कुछ भी नहीं होता था, और हर गर्मियों में जब लाइट जाती थी तो पूरी कॉलोनी में अंधेरा हो जाता था। हमारे दादा दादी या हमारे घर के बड़े लाइटें जला देते थे। सारे घर के बड़े घर के बाहर आकर के उस चांदनी रात के नीचे बैठते थे। सभी लोग आपस में दूसरे से बात करते थे, और कॉलोनी के सारे बच्चे उसी चांदनी रात में बेफिक्र होकर खेलते थे। और जिनके साथ हम खेलते थे वही हमारे बचपन के दोस्त हुआ करते थे। अब ये दोस्त आपको या उनके परिवार वालों ने ला करके नहीं दिया। एक दूसरे के साथ मिलते मिलते एक दूसरे की सोच जब मिली तो हम अपने आप एक दूसरे के साथ दोस्ती के रिश्ते में बन गए, उस इमोशंस में बन गए जो हमें हर तरीके से खुशी देता था। लेकिन आज की लाइफ में एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती चली गई, दोस्त कम क्यों हो गए। अगर आप अपने बचपन के दिन को याद रखते हैं तो आपको याद होगा कि उस वक्त 1 या 2 दोस्त नहीं होते थे, कम से कम 6 या 7, 8, 9, 10 लोगों का एक ग्रुप होता था, जिसमें सिर्फ और सिर्फ वक्त होता था और सोच एक जैसी होती थी कि सबके साथ आपको खेलना है, घूमना फिरना है, स्कूल जाना है, पढ़ाई करनी है, झगड़े करने हैं, लड़ाइयाँ करनी है, एक दूसरे को चिढ़ाना है। लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती गई, वैसे वैसे उन दोस्तों की जो क्वांटिटी थी वो कम होती चली गई। अब वो क्वांटिटी कम क्यों हुई, उसके कारण कुछ भी हो सकते हैं। आज की इस लाइफस्टाइल में, आज के इस एनवायरनमेंट में 2-3 कारण ऐसे जरूर हो सकते हैं जिसकी वजह से शायद वो क्वांटिटी कम हो गई। एक ये कि शायद हमारे पास अब वो वक्त नहीं है उतना देने के लिए, ना सामने वाले को, ना खुद अपने ऊपर उतना ज़्यादा वक्त खर्च करने का भी वक्त है हमारे पास, क्योंकि हम एक भागदौड़ वाली ज़िंदगी में हैं। दूसरा, शायद उन 10 में से 10 के साथ या 8 लोगों के साथ या 9 लोगों के साथ वैसा कुछ इमोशन नहीं है जिसकी वजह से हम शायद उनसे ज़्यादा कांटेक्ट में नहीं रहते। या फिर तीसरा, वक्त के साथ जो हमारी सोच बदली, उसके अंदर शायद
हमारे अंदर या हमारे सामने जो हमारे दोस्त हुआ करते थे उनके अंदर एक मतलबी बना गया। और मतलबीपन से मतलब ये नहीं है कि कोई एक नेगेटिव थॉट है, बस इतना कि ठीक है जब काम है तो बात है, अदरवाइज सब अपनी लाइफ में अपने आप को आगे ग्रो कर रहे हैं। और इसलिए मेरा मानना यह है कि आज की लाइफ में अगर हम इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं कि क्यों हमारे एज के साथ साथ हमारे दोस्त कम होते चले गए, तो उसके इक्विवेलेंट में मैं ये कह सकता हूं दैट व्हाई देयर इज क्वांटिटी वर्सेस क्वालिटी इन दिस लाइफ और इन दिस टाइमलाइन। हमारे पास आज भी अगर 10 दोस्त हैं तो क्या आप ये कह सकते हैं कि वो 10 दोस्त आपकी हर बात पे एग्री होंगे? और सिर्फ एग्री भी छोड़ दीजिए, क्या वो आपको उस तरीके से वापस एक्सेप्ट करेंगे या आपके संग वैसे रहेंगे जैसे बचपन से वैसे? नहीं। इसीलिए मेरा मानना ये है कि आज के इस टाइम में, आज के इस वक्त में क्वांटिटी से ज़्यादा अगर हम क्वालिटी पे फोकस करें तो यकीन मानिए हमारे पास अपने कुछ ऐसे खास दोस्त ज़रूर रहेंगे जो आपको हर पल हर तरीके से सपोर्ट करेंगे, चाहे आपके दुख में, चाहे आपके सुख में। चाहे आप अपने लाइफ में डाउनफॉल देख रहे हैं तो वो आपका सहारा बनेंगे, चाहे आप बहुत अच्छा ग्रो कर रहे हैं तो आपसे ज़्यादा वो खुश होंगे। इसीलिए अगर हम क्वालिटी पे फोकस करें तो यकीन मानिए भले ही हमारे पास 2 या 3 दोस्त हों, लेकिन वो आपके लिए हमेशा स्टैंड लेंगे, आपके लिए हमेशा खड़े रहेंगे। आपने नोटिस किया होगा कि अगर आपकी जिंदगी में आज भी कोई ऐसा खास दोस्त है तो उनके लिए आपके माँ बाप उनके माँ बाप जितने ही इंपॉर्टेंट है, आपके भाई बहन उनके भाई बहन जितने ही इंपॉर्टेंट है, या कह लीजिए उनका पूरा परिवार, जो भी लोग उस घर में रहते हैं वो उनको अपने परिवार जैसे ही मानता है। और यही होती है क्वालिटी। और अगर ये क्वालिटी है तो यकीन मानिए आपने दुनिया में एक ऐसा रिश्ता कमाया है जो आपके संग आपके आखिरी वक्त तक हमेशा खड़ा रहेगा। इसीलिए इस वीडियो के थ्रू मैं एक छोटा सा बस यही मैसेज देना चाहता हूँ कि अपनी जिंदगी में भीड़ लगाने से अच्छा है अपनी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ उन लोगों को खड़ा करिए जो आपके साथ आपके हर ऑड्स, आपके हर प्रॉब्लम्स, आपके हर नेगेटिव एरियाज में आपकी एक स्ट्रेंथ बन करके खड़े रहें। क्योंकि जब वो आपके पास खड़े रहते हैं तो उनकी प्रेजेंस ही काफ़ी होती है आपके माइंड सेट को चेंज करने के लिए। एंड दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट कि अगर आपको ज़िंदगी में अपने पीस चाहिए, माइंड सेट में पीस चाहिए, लाइफ में पीस चाहिए, तो क्वालिटी फ्रेंड्स ढूंढिए, क्वांटिटी फ्रेंड्स नहीं। इसी के साथ मैं ये उम्मीद करूंगा कि आप इस छोटे से एक थॉट को जो मैंने आपसे शेयर किया है, आप इसके बारे में सोचेंगे और जब भी आपको सही लगेगा आप इस चीज़ के लिए अपने आप के लिए एप्लीकेबल होंगे। और ना सिर्फ ऐसे लोगों को खड़ा करिए बल्कि आप भी किसी के लिए एक क्वालिटी फ्रेंड ही बनिए, ताकि वो 2 वे कम्युनिकेशन, वो 2 वे इमोशंस पूरी लाइफ हमेशा वैसे ही पॉजिटिव तरीके से मेंटेन रहे। थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट।